जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to somebody, all glories to somebody, all glories to somebody, all glories to God. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सायंकाल के कृष्ण कथा में। तो आने वाले 2-3 दिन में
एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी आने वाला है, वो है पांडव निर्जल एकादशी। निर्जल, जल भी नहीं लेना है, कोई आहार नहीं शरीर के लिए, सिर्फ आत्मा के लिए आहार लेना है, शरीर के लिए कोई आहार नहीं लेना। एक दिन के लिए, सिर्फ साल में एक बार आता है। भीमसेन ना, आप जानते हैं 5 पांडवों में कौन था? एक भीमसेन। तो जब वो वनवास में थे, तो जब अर्जुन विवाह करके आ गए, किसको जीत के आ गए थे? द्रौपदी को। तो द्रौपदी को जीत के आ गए, तो माता कुंती को मिलाया अपनी माता को। तो कुंती महारानी सिखा रही थी अपनी बहू को, अभी नहीं बहू है, सिखा रही थी कि कैसे परोसना है उनके पेटों को, क्योंकि 5 पांडवों के साथ विवाह हो गया था ना एक ऋषि से, वो तो लीला है अलग। तो देखा कि सब जो खाना बना था उसमें 2 भाग किया था, एक आधा भाग और बास, दूसरा आधा भाग अन्य पांडवों को, लेकिन एक आधा भाग किसके लिए था? भीम के लिए था। तो ये क्यों बोला? मैंने, आप जानते नहीं भीम कौन है। तो भीम बहुत खाता था और उसको उपवास उसके डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन ये एक उपवास उसको करने के लिए कहा गया। अगर आप ये एक उपवास करेंगे निर्जल, तो सब जो एकादशी है जो पूरे साल में आते हैं, वैशिष्टता महीने में एक बार आता है, लेकिन एक बार 2 बार भी आ सकता है, तो सबका फल आपको मिल जाएगा। एक दिन आहार नहीं लेना है शरीर को, और सिर्फ आहार देना है आत्मा को। तैयार है? ज्यादा जोर से कितना हम शरीर है या हम आत्मा है, सब पता लग जाएगा, एक दिन में पता लग जाएगा, है कि नहीं? तो एक तो आप काफी भाग्यवान है कि उतना गर्मी नहीं है, बारिश आ रहे हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तापमान अभी बहुत है। तो एक भक्त उनको निर्जल करना था, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है, प्यास बहुत लग रहा है, तो लगभग 20 बार उन्होंने स्नान किया शरीर को ठंड लगने के, प्यास लगा है ना। लगभग पूरा दिन वो कहाँ थे? स्नान करने में थे। तो उद्देश्य ये नहीं है उपवास करने का। उपवास मतलब उप और वास, भगवान के समीप में वास करना। तो भगवान के समीप में वास करना मतलब भगवान के कार्यों को करना, और भगवान के साथ हम निवास कर सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा। भगवान नाम के द्वारा सहज रीति से उपलब्ध है। तो आज आप सबको प्रेरणा देने के लिए पांडव निर्जल एकादशी के लिए हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो हमारे नामाचार्य हैं हरिनाम, तो उनकी महिमा का गुणगान चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 3रे अध्याय में किया गया है। अनेक लीलाएं इस अध्याय में वर्णन है, लेकिन हम एक ही भाग लेंगे आज के लिए, वो है नाम का महिमा। नाम का महिमा क्या है? तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था कि बहुत सारे लीलाओं का चर्चा है इधर हरिदास ठाकुर का, लेकिन हम सिर्फ नाम का लीला का महिमा का चर्चा करेंगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में अपने निवास स्थान बना लिया था, खंबीराम, और हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी आ गए थे। क्योंकि वो यवन परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो उनको अनुमति नहीं था दर्शन करने के लिए, प्रवेश करने के जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो महाप्रभु ने उनको स्थान दिया था, वो है सिद्ध बकुल। और सिद्ध बकुल में साक्षात तभी के समय, अभी नहीं, अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तब के समय में जहाँ वो बकुल वृक्ष के नीचे बैठ के जप करते थे, उधर उनको जगन्नाथ का क्या
सुदर्शन चक्र का दर्शन करो। तो चक्र का दर्शन भी साक्षात भगवान के दर्शन का इंगित करता है। तो हर दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद जगन्नाथ का लेके आते थे और स्वयं क्या है हरिदास ठाकुर को देते थे। तो देखिए हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए अनुमति नहीं था, लेकिन साक्षात जगन्नाथ अपने प्रसाद के रूप में और साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों एक साथ हरिदास ठाकुर को दर्शन देते। तो नाम का महिमा कौन जानता है? जो नामाचार्य है वही जानते हैं। तो भगवान भी क्या है अपने भक्तों का महिमा का गुणगान करते हैं। तो भगवान का नाम का महिमा भगवान ही जानते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा नाम का तत्व उदित कर भक्तों का कीर्ति बढ़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में एक बहुत लंबा संवाद चला और उस समय ये लगभग 450 साल पूर्व हुआ था। उस समय वहाँ के महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद उस सभा में थे जहाँ ये संवाद हुआ था नाम का महिमा के बारे में, और उन्होंने अपने ग्रंथों में इस संवाद का विस्तृत रूप में लिखा है। बहुत सारे ऐसे जो महाप्रभु के पार्षद थे उन्होंने इसका वर्णन किया है, जो संवाद हुआ हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बहुत ही संक्षिप्त में ये संवाद है, बहुत ही संक्षिप्त में, विस्तार में अन्य ग्रंथों में। और विशेषता श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने श्री हरिनाम चिंतामणि करके लिखा है। वो ग्रंथ में काफी विस्तार में उन्होंने वही जो महाप्रभु के पार्षदों ने जो संवाद लिखा है वही ग्रंथों को पढ़कर उसका सार उन्होंने श्री हरिनाम चिंतामणि में दिया है। तो जो संक्षिप्त में है आज हम चर्चा करेंगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं हरिदास ठाकुर के पास। एक दिन प्रभु हरिदास रमिलिया ताहन लान गोष्ठी करी ताहर पुचिला। एक दिन प्रभु चैतन्य महाप्रभु हरिदास से मिलिया, हरिदास को जाके मिल गए। ताहन लान गोष्ठी, उनको मिलकर वो एक गोष्ठी इष्ट गोष्ठी चालू करते हैं। क्या? पूछिला। उन्होंने कुछ जिज्ञासा किया। तो उनका प्रश्न ये है, हरिदास कलिकाले यवन पार हो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। हरिदास कलिकाले, कलयुग में यवन अपार, बहुत सारे यौवन लोग हैं। गो ब्राह्मणे हिंसा, गाय और ब्राह्मणों के पर वो हिंसा करते हैं। करे महादुराचार, वो तो बहुत ही दुराचार है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते कि यौवन कौन है। आप समझेंगे कि यौवन मतलब जो विदेश में रहते हैं, जो कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन जो भी वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है वो यौवन। तो पूरे कलयुग में सब लोग यौवन नहीं, एक दृष्टिकोण। जो वेद शास्त्र का पालन नहीं करता है, विधियों का, वो क्या है? यौवन। ये यौवन का परिभाषा है। गो ब्राह्मण हत्या, गो ब्राह्मण हिंसा। तो भारत में तो आप जानते हैं हर एक जगह क्या है? मांसाहार लोग, विशेषतः ब्राह्मण परिवार में भी करते हैं। आप सब जानते हैं स्थिति क्या है भारत में आज। तो यौवन मतलब जो वैदिक नियमों के अधीन होकर अपना जीवन नहीं बिताता है वो यौवन। तो ऐसे महादुराचारी है।
तो महाप्रभु पूछते हैं, यह सबर को नमते होई बे निस्तार, ताहा रहे तो न देगी यही दुख अपार। तो महाप्रभु जो सुसंस्कृत परमहंस है, उनका उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे पतित यौवन है ना, उनका कैसे उद्धार होगा, कबे होगे निस्तार, कबे इनका निस्तार कैसे होगा, और ताहर हेतु ना देगी, इनका उद्धार कैसे होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु। ये दुख अपार, और इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है, भगवान को दुख हो रहा है कि इनका उद्धार कैसा होगा। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में नरोत्तम दास ठाकुर का भजन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, देखिए वही भजन है क्या, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु नाय पाए हार। तो कलयुग में सब लोग पतित हैं, सब लोग पतित हैं, और भक्तों के श्रेणी में सबसे जो पतित है वो सबसे सर्वोत्तम भक्त है। परिभाषा समझ में आ गया? तो एक सन्यासी को एक भक्त ने प्रश्न पूछा, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी में अंतर क्या है? तो सन्यासी ने उत्तर दिया, कनिष्ठ अधिकारी 24 घंटे में सिर्फ एक क्षण कृष्ण का स्मरण करता है और अपने आप को बहुत ऊंचा भक्त मानता है, और उत्तम अधिकारी 24 घंटे में कृष्ण को एक क्षण के लिए भूल जाता है और अपने आप को बहुत पतित मानता है। तो महाप्रभु सबका उद्धार करेंगे, लेकिन सबसे जो पतित है उसका पहला उद्धार करेंगे। ये है परिभाषा। गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवानी। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में गौरांग करुणा करो दीनहीन जन। गौरांग किसके ऊपर करुणा करते हैं? दीनों के ऊपर। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवानी। त्रिभुवन में मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। तो सब अपने आप को सच्ची मानता है, ऐसा है। दंते त्रिनाधारी कौर धाकिए अमार, मौसम पतित प्रभु नहीं पाया। दंते त्रिनाधारी, मैं बहुत ही त्रिन हूँ, धाकिए अमार। और ऐसा जो अपने आप को पतित मानता है ना, वो भगवान का नाम नहीं लेता है। वो भगवान का नाम हृदय से पुकारता है। क्या करता है वो? हृदय से पुकारता है। ताकि ये अमा यदि दया न करीबे पतित देखिया, पतित पावन नामे किशोर लागिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन में कह रहे, तो मैं सबसे पतित हूँ और मैं आपका नाम हृदय से पुकार रहा हूँ, और यदि आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे, इधर थोड़ा भगवान के ऊपर थोड़ा दादागिरी करें आपके सरल भाषा में, अगर आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे, क्यों? पतित देखिए, मैं बहुत पतित हूँ, तो बाद में पतित पावन नाम किशोर लगा, आपका नाम पतित पावन क्या फायदा है? तो महाप्रभु सिर्फ क्या है? पतितों का उद्धार। ये जो आंदोलन है पतितों के लिए, सिर्फ पतित ही यहाँ से उद्धार होके जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, चाइना will be the last country to take up Krishna consciousness.
चीन देश क्या है? सबसे अंतिम देश रहेगा कृष्ण भावनामृत लेने के लिए, एंड दे विल बी द फर्स्ट टू गो बैक टू गॉड। वो पहले रहेंगे, वो भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि सबसे पापी से पापी होती है वो। जो भी हवा में उड़ता है, एरोप्लेन छोड़ के वो खाते हैं। जो भी नदी में है, जहाज छोड़ के वो खाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो क्या खाते हैं। मेरे मित्र गए थे चीन देश में, केक के अंदर चींटियां डाल के खाते हैं, आप सोच सकते हैं। और जब वो इस आंदोलन को हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, तुरंत प्रभाव, ये महामंत्र में शक्ति है, तुरंत हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये सब कार्य को छोड़ देते हैं तुरंत। और मैं ऐसे भक्तों को मिला तो इतना पतित जीवन उन्होंने बिताया, पापी जीवन, कि वो पूरी तरह से नाम का आश्रय लेते हैं। हर समय वो यही भावना में रहते हैं। तो इसलिए क्या है, वो अपने आप को पति सोचते हैं, इसलिए उनका पहला उद्धार। तो एक सन्यासी गए थे चाइना में, प्रवचन दे रहे थे। वो तो इंग्लिश में प्रवचन दे रहे थे, तो उसका ट्रांसलेशन चाइनीज भाषा में हो रहा था। तो ये सन्यासी बहुत समय तक 1-2 मिनट प्रवचन देते थे, बाद में रुकते थे, बाद में वो ट्रांसलेट करता था। सब लोग झगड़ने लगे। तो ये सन्यासी बोले, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, आप जो सब ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, वो पूरा नहीं कर रहे हो, ट्रांसलेट थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रहा था, इसलिए झगड़ रहे थे। तो इतना आतुर है वो भागवत कथा सुनने के लिए। और प्रवचन होने के बाद भोग अर्पण हुआ था गौर निताय को, जो गौर निताय ना ऐसा। तो गौर निताय को, क्योंकि चाइना के देश के लोग हैं, तो गौर निताय को नूडल्स खिलाते हैं, क्योंकि गौर निताय अगर गए नहीं थे ना प्रचार, इसलिए नूडल्स खिलाते हैं। तो नूडल्स को क्या है खाने के लिए, उनके पास क्या रहता है मालूम है? वो नूडल स्टिक है। तो नूडल स्टिक, चॉप स्टिक बोलते हैं उसको। तो सब लोग ना आरती होने के बाद बहुत आतुर हैं, झगड़ रहे हैं। तो इस सन्यासी से क्यों झगड़ रहे हैं, क्या है? तो वो जो गौर नेता ने जो चॉपस्टिक खाया ना, वो चाहिए उनको महाप्रसाद। क्योंकि क्या करेंगे मालूम है? अपने घर में अल्टर में रख के उसका वो पूजा करेंगे। इतना वो महत्व देते हैं हर एक चीज गौर नेता के जो संबंधित है। तो ऐसे लोगों का उद्धार हो सकता है कलयुग में। भारतीय लोग थोड़े पुण्यवान हैं, इसलिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा संस्कृति में पाले पड़े हैं ना। ये सत्य है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कबे कबे निस्तार ऐसे पतितों का, ऐसे वो प्रश्न कर। तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और प्रभुपाद बोलते हैं कि भारतीयों को ब्रह्मांडे भ्रमिते भारत भूमि का मनुष्य जन्म हार जन्म सार्थिक करे परोपकार। तो भारतीयों को जाकर प्रचार करना चाहिए और कृष्णा भावनामृत को ऐसे देशों में फैलाना चाहिए। जब हम ये करेंगे भारतीय, तब हमको कृपा मिलेगा, नहीं तो कृपा हमको नहीं मिलेगा। जब हम यौवनों का उद्धार करेंगे, तब हमको कृपा मिलेगा। तो आप अगर प्रचार करने के लिए सोच रहे हैं, तो कहाँ जाना है आपको प्रचार करने के लिए? चीन देश में जाना है। इनका उद्धार करेंगे तो आपका गारंटी है कि वहां पे वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये सत्य है। ताइवान जैसे देश में क्या नहीं खाते आपको पता नहीं है। तो एक बार एक भक्त का देहांत हो गया, शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो उधर तो शरीर को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन में डाला जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक मशीन में डाला गया, तो जब शरीर बाहर आया, पाउडर आ गया ना, पूरा सफेद था वो पाउडर का कलर। ये दो लोग जो ऑपरेटर थे, बोला ये कौन है, ये क्या करता था, हमको बताओ। ये भक्त हरे कृष्ण, हमको भी हरे कृष्ण करना है। क्यों, क्या हो गया? हम इतना साल से काम कर रहे हैं, जब भी
अंदर इलेक्ट्रिक मशीन में शरीर जाता है, बाहर जब आता है शरीर पाउडर पूरा काला रहता है, लेकिन इसका शरीर का कलर सफेद है, मतलब ये शुद्ध है। तो वो भी जप करने लगे हरे कृष्ण। तो ये है, अगर आपको आपका कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारत में आपका जन्म है, एक ही चांस है, अगर आप प्रचार करेंगे और दूसरों का उद्धार करेंगे तब महाप्रभु आपके बारे में सोचेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं। पतित पावन है महाप्रभु, पतितों का ही पहला उद्धार करेंगे। तो महाप्रभु को ये दुख है। तो ये प्रश्न पूछने के बाद हरिदास बोलते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिया, यवन रस संसार की दुख न भाविया। तो भगवान चिंतित है, दुख में है, और भक्त बोल रहे चिंता मत करो मेरे भगवान। यौवनों का संसार, यौवनों कैसे जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे हैं, ये दुख देकर आप चिंता मत कीजिए। तो हरिदास ठाकुर सांत्वना दे रहे महाप्रभु को, भक्त भगवान को सांत्वना दे रहे, चिंता मत करो। तो क्या अभी सांत्वना देंगे, देखिए। यौवन सकल मुक्ते होबे अनायास, हा राम बोली कहे नाम बास। सब लोग उच्चारण कीजिए, यौवन सकल मुक्ते होबे अनायास, हा राम बोली कहे नाम बास। यौवन सकल, सब यौवन लोग मुक्ति होबे अनायास, अनायास उनका मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि यौवन लोग जो है वो लोग घृणा रूप में क्या बोलते हैं, वो हराम हराम। क्योंकि वो ये नाम लेते हैं हराम हराम, वो कभी भक्त नहीं बनेंगे, लेकिन वो मुक्त हो जाएंगे। देखिए अभी हम लोग सब भक्त बने हैं, हम लोग मुक्त नहीं होंगे। हमको क्या है, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा और शुद्ध नाम लेना पड़ेगा, तब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। लेकिन यौवन लोग ऐसे ही घृणित रूप से, वो लोग बोलते हैं ना हराम करके, ये हराम खोर है करके बोलते हैं ना। मेरे को लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि आपको समझ में आया करके, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलने के, क्योंकि वो एक बार ऐसा बोलते हैं मुक्ति अनायास, आसानी से। क्योंकि वो एक बार उन्होंने ऐसा वो जो नाम लिया है वो नामाभास। तो ये महिमा है नाम का, नाम में ये महिमा है। उनको पता नहीं कि ये जो हा और राम जो बोल रहे हैं हराम, ये भगवान राम का नाम है, पता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हालांकि श्रद्धा नहीं है, फिर भी वो नामाभास है। और ऐसे नामाभास को क्या बोलते हैं, अश्रद्धा नामाभास। इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा नहीं है उनको, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं, है कि नहीं। फिर भी उनको क्या हो जाता है, मुक्ति अनायास। महाप्रेम भक्त कहे हा राम, यवन बाग देकर लई से नाम। जो प्रेमी भक्त है वो भी बोलते हैं हा राम। जब वो हा राम बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड राम, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि द्रौपदी ने बोला हे गोविंद, हे कृष्ण। तो प्रेमी भक्त लोग हा राम प्रेम से संबोधन करते हैं। लेकिन यौवन का भाग्य देखो, उनका भाग्य क्या है कि वही नाम ले रहे हो, हाँ सही वही नाम ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य बोल रहे हैं कि अगर कहीं आग है, बच्चा अगर हाथ डालता है तो वही परिणाम होगा जो युवक भी हाथ डालेगा। बच्चा को पता नहीं है कि आग है, क्या होगा करके, लेकिन आग अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वैसे ही ये यौवन लोग क्या है,
पता नहीं ये जो हारा बोल रहे हैं, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। ये नाम का महिमा है। यद्यपि अन्य संकेत अन्य होय नामाभास, तथापि नाम तेज न होय विनाश। तो यद्यपि अन्य संकेत, वो भगवान को संबोधित नहीं कर रहे यवन लोग, अन्य संकेत कर रहे हैं, लेकिन है वो नामाभास। और नाम का प्रभाव क्या? तथापि नाम मेरे तेज न हो नाश। नाम का महिमा क्या है कि उसका तेज या उसका शक्ति विनाश नहीं होता है, उनको वही फल मिलेगा। बच्चा हाथ आग में डालेगा, हाथ जल जाएगा। जिसको ज्ञान है, अवबोध है, वो भी जब हाथ डालेगा युवक, उसका भी हाथ जलेगा। तो आग का तेज कम नहीं होता है, बच्चा आ गया घर के सामने नहीं। तो ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। अभी इसको प्रमाण देने के लिए वो नरसिंह पुराण से एक श्लोक उदित करते हैं। धम श्री धम सातो म्लेच्छो हारामिति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तं मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। तो एक यवन, ये नरसिंह पुराण में ये कथा आता है कि एक यवन मल त्याग करने के लिए गया था, और जब वो मल त्याग कर रहा था, शुकर आप जानते हैं ना, शुकर खाता है मल, विशेषता फ्रेश मल। तो जब ये यवन मल त्याग कर रहा था, वो शुकर का आतुरता मल के लिए इतना था कि सीधा उसने क्या किया? अटैक कर दिया। और शुकर, जंगली शुकर आप जानते नहीं, हमने देखा नहीं है। जंगली शुकर है अगर गोकुलधाम में, जंगल में बहुत लंबे दर्शक है, अगर वो मार देते तो आप मर जाते हैं। तो ये जंगली शुकर तेजी से दौड़ के आ गया इस यवन के और घृणित रूप में उसने क्या बोला? हराम हराम बोला उसने पुनः पुनः। और क्योंकि उसने हराम बोला ना, और वो क्या है? हराम, तो उसको मुक्ति मिल गया। भगवत धाम का प्राप्ति नहीं या प्रेम नहीं, लेकिन मुक्त हो गया संसार से। ये नामाभास का शक्ति है, ये नामाभास का शक्ति है। लेकिन हमारा भाग्य ये नहीं रहेगा, क्योंकि आप कब सबको क्या है? श्रद्धा है कि आप नाम जो ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो आप सब में श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा से ध्यान पूर्वक आपको जप करना पड़ेगा। किम पुनः श्रद्धया गृह्णन्। ऐसे अगर यौवन जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसको मुक्ति मिल सकता है। तो अगर मैं श्रद्धा से नाम लूंगा तो भगवान प्राप्ति में जरूर करूंगा, लेकिन आपको क्या है? जप करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा भगवान का नाम। तो ये उदाहरण देते हैं। अजामिल पुत्र बोलाया बोली हरि नारायण, विष्णुदूत आसी छाड़ाया ताहार बंधन। अजामिल पुत्र बोलाया। अजामिल जब मृत्यु के शय्या में था, तो उसने नारायण भगवान को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को संकेत करके नारायण करके बुलाया, क्योंकि उसके पुत्र के प्रति उसको बहुत प्रेम था। मृत्यु के समय हमारा प्रेम किसके प्रति रहेगा? हम उसका आश्रय लेंगे, ये याद रखिए। नारायण करके बोला, तो अजामिल को मुक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अजामिल पहले से भक्त था। तो विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में क्या है? संवाद हुआ, और
अजामिल को अवगत हो गया कि नाम का महिमा क्या है, और हालांकि उसका मृत्यु के समय आ गया था, क्योंकि उन्होंने विष्णु दूतों का दर्शन किया और ये संवाद सुना, ज्ञान मिल गया नाम तत्व के बारे में। बहुत सारे साल तक वो त्याग कर कर हरिद्वार में अपना भजन को परिपक्व कर कर बाद में वैकुंठ लोक चला गया। तो इसलिए हमको भी क्या है, मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबको श्रद्धा है। नाम तत्व को, संबंध ज्ञान को आपको जानना पड़ेगा, बहुत साल तक भजन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का प्राप्ति हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन कर्म के बंधन से। अभी नाम का महिमा, राम दुई अक्षर इहा नहीं व्यवहित, प्रेमवाची हा शब्द तहात भूषित, नामेर अक्षर सबेर एक स्वभाव, व्यवहित होइला न छाड़ी अपन प्रभाव। तो ये दो श्लोक जो है नाम तत्व के बारे में है, और नाम तत्व को समझने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा नाम का तत्व को। लेकिन सरल रूप में हम समझाएंगे कि नाम का स्वभाव है क्या है। व्यवहित मतलब, इधर प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं, मैं आपको दो उदाहरण बोलता हूँ। इधर दो शब्द है, अब देखिए दो शब्द, हलम रिक्तम। एक शब्द है हलम, दूसरा है रिक्तम। तो जो पहला अक्षर है ह है पहले शब्द में, दूसरा शब्द में पहला अक्षर है री। हालांकि ये दो अलग शब्द है, लेकिन पहला अक्षर ह है और दूसरा शब्द में दूसरा अक्षर री है, तो दोनों मिलने से क्या हो जाता है, हरि है। तो अगर हम हलम रिक्तम भी बोलेंगे तो भगवान का नाम बोलने का आपको लाभ मिलेगा, व्यवहित नहीं होता है। दूसरा एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, वो है राजा महिषी। एक है राजा, दूसरा है शब्द महिषी। तो रा और म, राम, तो आपको राम उच्चारण करने का भाग्य मिलेगा। तो ये नाम का महिमा है। और हरिदास ठाकुर ये श्लोक उदित करते हैं, नामेकं यस्य वाचि स्मरणपदगतं स्तोत्रमूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्धं वर्णं व्यवहितरहितं तार्यते एव सत्यं तच्चेत देहद्रविणजनतालोपपाषण्डमध्ये निक्षिपितं स्वान्नफलं जनकं शीघ्रं एवात्र विप्र। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। नाम एकम, कितना नाम लेना पड़ेगा आपको, एक ही नाम लेना है। एक नाम वची स्मरण पद श्रोत्र गतम मूलम, और वो नाम क्या है, आपके कान के द्वारा हृदय में पहुंचना है। शुद्धम व शुद्धम, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, व्यवहित रहितम, जैसे हरम हलम रिक्तम था ना, व्यवहित रहने दो, तार्यते सत्यम, एक नाम लेने से आप तार जाएंगे इस जगत को। बात समझ में आ रही है नहीं? कितना नाम लेना है, एक नाम। जैसे हमने बोल दिया हरे कृष्ण, बस। तो जीव गोस्वामी बताते हैं दो ही कार्य है, नाम ग्रहण वैकुंठ गमन। क्या है, नाम ग्रहण वैकुंठ गमन। तो हम सब नाम ले रहे इधर, आप सब नाम ले लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, आपने सब नाम लिया क्या नहीं?
आवाज नहीं आ रहा है, लिया कि नहीं? हरि बोल। लिया नहीं लिया नाम? नाम मतलब शुद्ध नाम लेना चाहिए। तच्छेद देह द्रविण जात लोभ पाषंड मध्य निश्चितम स्वान न फल जानता। अगर वो नाम में अगर कोई अपराध है तो वो नाम शुद्ध नाम नहीं। नहीं तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक शुद्ध नाम लेना है, वैकुंठ रमन। नाम मतलब शुद्ध नाम, और वो शुद्ध नाम लेने के लिए हर रोज ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। इसलिए 3 दिन के बाद आपको मौका मिलेगा, एक नाम लेना है वो बस, और वो भी कौन सा नाम लेना है? शुद्ध नाम। नाम मतलब शुद्ध नाम। तो फलम न फलम जनकम शीघ्रम एवात्र, फलम जल्दी से नहीं देगा अगर उस नाम में अपराध है तो। स्पष्ट हो गया ना? तो आगे हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। नामाभास होते होते होय सर्व पाप क्षय। तो नामाभास का एक फल है कि सर्व पाप क्षय। नाम का फल नहीं है ये, नामाभास। नामाभास अगर आप लेंगे, नाम का आभास है, नाम नहीं अभी तक, उसका आभास है। जैसे सूर्य के किरण हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमको शक्ति मिलता है, लेकिन बादल से थोड़े ढके हैं, किरण आते हैं लेकिन पूरी तरह से सूर्य का शक्ति नहीं है। तो नाम का पूरा तेज उसमें नहीं है क्योंकि बादल है। तो वैसे ही हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो बादल की तरह है। तो पूरी तरह से नाम का शक्ति का प्रभाव, जब आप नाम लेते तो प्रभाव वो प्रकट नहीं होता। हालांकि नाम का पूरा शक्ति प्रभाव प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी क्या करता है नामाभास? सर्व पाप क्षय, सर्व पाप क्षय। और 2 प्रमाण देते हैं। नामाभास होते होय संसार क्षय। तो नामाभास का दूसरा प्रभाव क्या है कि संसार क्षय, अब संसार के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये नामाभास का महिमा है। तो इसका उदाहरण देने के लिए वो अजामिल का उदाहरण देते हैं। म्रियमानो हरे नामा गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अगाधामा किं उत श्रद्धया गृणन्। म्रियमानो, अजामिल मृत्यु के शैया में था और उसने भगवान का नाम लिया। गृणन, भगवान का नाम लिया, लेकिन पुत्र उपचारित, पुत्र को बुलाया क्योंकि पुत्र का नाम भी नारायण था। अजामिल अब अगत धाम, अजामिल भगवान के धाम चले गए। लेकिन ये श्लोक अच्छी तरह से समझना है। अजामिल जब पुत्र का नाम लिया तो उसने नामाभास लिया। उसने क्या लिया? नामाभास। नामाभास लेने से उसका सर्व पाप नाश हो गया और उसका भव बंधन छूट गया। लेकिन उसने संवाद सुना विष्णुदूत और यमदूतों के बीच, और वो संबंध ज्ञान के साथ वो नाम का महिमा का ज्ञान हो गया उसको। बाद में 6 या 12 साल हरिद्वार में अपना भजन परिपक्व कर लिया। बाद में वो धाम में चला गया। तो ये श्लोक ना, इसका गलत उपयोग लगभग 200 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर के समय बहुत सारे उड़ीसा और बंगाल में ना जल का फल खाते हैं। क्या है जल का फल? मछली। तो लोग बहुत पाप करते रहते हैं और महाप्रभु का आंदोलन
शुद्ध वैष्णव संप्रदाय ना थोड़ा टूट गया था, और उधर के जाट गोसाई लोग गौर निताई का मंदिर घर में बनाते थे और सिर्फ पैसे इकट्ठा करते थे। तो ये लोग सरल लोग उड़ीसा बंगाल लोग आते थे कि हम पापी है, हमारा उद्धार कैसा होगा, तो नाम ले लो, लेकिन हम तो बहुत सारे पाप कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं है, आप नाम लेते रहो, आप कुछ भी कार्य करो। अजामिल क्या है, मरते दम तक क्या है पाप कर रहा था और उसने नाम लिया और वो भगवत नाम चला गया। तो ऐसे गलत उदाहरण देते हैं। तो तब के समय क्या था, बंगाल में आप देख सकते थे कि एक व्यक्ति एक हाथ में मछली दूसरे हाथ में जपमाला लेके घूमता था। लेकिन जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम नामाभास में नहीं रह सकते। तो इसलिए 4 नियम हैं, इसलिए 4 नियम है। तो अगर हम पाप कर रहे हैं तो वो नामाभास भी नहीं है, वो क्या है, नामापराध है। तो इसलिए हमको शुद्ध होना पड़ेगा और नामापराध सर से नामाभास कर पाना पड़ेगा, बाद में शुद्ध नाम। तो इसलिए इसका गलत, इस श्लोक का सिद्धांत का गलत, इस श्लोक में नाम का महिमा है, किम उत श्रद्धया गृह्णाति। अगर अजामिल ने ऐसे सांकेत रूप में उसका पुत्र को बुलाया और वो क्या है, मुक्त हो गया और अंतगत्वा और भगवान के धाम को चला गया, तो अगर मैं श्रद्धा से नाम लूंगा तो क्या लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये एक तारतम्य न्याय दिया गया है, किम श्रद्धया उत्गृह्णाति। तो ये परिभाषा अजामिल दे रहे। नामाभास से मुक्ति होय सर्वशास्त्र देखी, श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। तो नामाभास मुक्ति होए सर्वशास्त्र देखी, सब शास्त्रों में वर्णन है कि नामाभास मुक्ति देता है, और इसका प्रमाण क्या है, भागवत है। अजामिल उधर मुक्त हो गया, आगे जब को अपने भजन को परिपक्व कर लिया और बाद में भगवत धाम चला गया। तो जब ये नाम का महिमा हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, महाप्रभु के ऊपर क्या प्रभाव हुआ ये श्लोक। सुनिया प्रभु रसु का बढ़ाया अंतर, पुनरपि भंगी करी पूजिया ताहार। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना हरिदास ठाकुर के मुख से नाम का महिमा का, उनके हृदय में बहुत आनंद आया और उन्होंने आगे जिज्ञासा किया। तो अभी पापी से पापी लोग, उनका भी उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु अभी उससे भी गहरा सोच रहे हैं। जो अन्य योनि है, स्थावर योनि है, जैसे वृक्ष है, पशु है, अभी उनका उद्धार कैसा हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, उनके बारे में उद्धार करने का वो सोच रहे हैं। तो आगे हरिदास ठाकुर बोल रहे, ये तो इनका भी आसानी से उद्धार हो जाएगा। कैसे? उच्च संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे उच्च संकीर्तन हम करेंगे तो जो इधर पेड़ है, वृक्ष है, पशु है, चिड़िया है, वो सब नाम सुन रहे हैं और उनका भी वो उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए उच्च संकीर्तन या नगर संकीर्तन में हमको हर समय जाना चाहिए। तो एक भक्त है हमारे एक गांव में, उनका इच्छा, उनके घर में कटहल का वृक्ष है, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे कटहल पूरा साल चाहिए, क्योंकि भक्तों का सेवा के लिए चाहिए।
तो आपको पता है कटहल साल में सिर्फ एक ही मास में वो फल देता है, एक ही मास में ना लगभग, लेकिन उनके घर में जो वृक्ष है पूरा साल फल देता है, क्योंकि वो उनको नाम सुनाते हैं। हमारे बेलगाम में मंदिर के पास में ही तो आम का वृक्ष है, हर रोज वो मंगल आरती सुनता है वो, तो साल में 2-3 बार वो आम देता है कि इनका भी उद्धार हो जाएगा, उच्च संकीर्तन। तो आगे ऐसे ही और गहराई में महाप्रभु पूछेंगे पूरा ब्रह्मांड को कैसा विस्तार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ये भी और आसान हो जाते हैं हरिदास तो इस लीला में हम अभी नहीं जाएंगे, इस समय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करते हैं कि आप नाम का महिमा का तत्व और अच्छी तरह से भागवत, चैतन्य चरितामृत, गीता से और श्रवण करेंगे, और नाम का क्या है स्मरण माला के द्वारा करेंगे। तो कितने भक्त आएंगे बुधवार को? बुधवार है क्या? मंगलवार को निर्जल एकादशी जपा करने के लिए हाथ उठाइए।